एक राजकुमारी थी जिसने अपने पिता राजा को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, लेकिन वो दुखी होने की बजाय खुश थी क्योंकि उसे अब अपने पिता की कोई परवाह नहीं थी। वो बस उस आदमी के साथ रहना चाहती थी जिसे वो प्यार करती थी। लेकिन दुख की बात ये थी कि वो आदमी वास्तव में उसे प्यार नहीं करता था। उसे सिर्फ सत्ता चाहिए थी। उसने उसकी मदद लेकर अपने मकसद पूरे किए और अंत में उसने उसे तकलीफ भी पहुंचाने की कोशिश की। राजकुमारी इतनी दहशत में थी कि वो जल्दी से भाग गई, लेकिन बाहर पहले ही कई सैनिक मौजूद थे। उसके चारों ओर लोग घिरे हुए थे। वह बड़ी मुसीबत में थी। तभी एक बहादुर आदमी सुनबाई सही वक्त पर आया। उसने उस आदमी सुआंग से लड़ाई शुरू कर दी जो सत्ता चाहता था। सुनबाई एक ताकतवर जनरल और बढ़िया लड़ाका था। जल्दी ही सुनबाई घायल हो गया, लेकिन तभी सैनिकों ने राजकुमारी को पकड़ लिया और सुनबाई से लड़ाई बंद करने को कहा। उन्होंने उससे अपनी हथियार छोड़ने को कहा। सुनबाई के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने हथियार छोड़ दिया। अब बिना हथियार के उसे मार दिया जाना था। लेकिन ठीक उसी वक्त एक तीर हवा में उड़ता हुआ आया। सुनबाई ने उसी मौके का फायदा उठाकर लड़ाई जारी रखी। पीछे मुड़कर उसने सैनिकों को नीचे गिरा दिया। उसने राजकुमारी को अपनी बाहों में उठाया और उसके साथ भाग गया। वे दूर जंगल की गहराइयों में छिप गए। उस रात राजकुमारी ने अचानक देखा कि सुआंग ने जो हेयरपिन दिया था वह गायब था। वह उसे खोजने बाहर निकल गई, लेकिन खोजते हुए एक बड़ी सांप ने उसे देख लिया। सौभाग्य से सुनबाई फिर से आया और उसे बचा लिया, लेकिन वे सांप के घोंसले में चले गए थे जो बहुत खतरनाक था। सुनबाई ने जल्दी से उसे फिर से उठाया और भागा। बाद में सुनबाई ने राजकुमारी से एक बहुत जरूरी बात कही। उसने कहा कि जिस आदमी ने उसे हेयरपिन दिया था सुआंग, वही उसके पिता को मारने वाला था। उसने उससे कहा कि उस आदमी के बारे में सपना देखना छोड़ दे और हकीकत को समझे। महल में वापस सुआंग राजा बनने के लिए तैयार था। कई जनरल्स अलग अलग कबीलों से उसकी मदद करने को तैयार थे, लेकिन सुनबाई का दादा मानने को तैयार नहीं था। उसका कबीला हमेशा पुराने राजा के प्रति वफादार रही थी। अगर उसने सुआंग का साथ दिया तो इसका मतलब होगा कि उसका अपना पोता सुनबाई ने राजा को मार दिया, जो कि सच नहीं था। फिर सुनबाई राजकुमारी को अपनी कबीले के पास ले गया, लेकिन क्योंकि सुनबाई का दादाजी ने सुआंग को राजा मानने को तैयार नहीं थे, दूसरी जाति जिसे आग जाति कहते थे, उन्होंने ऊपर वाले नदी से पानी का बहाव रोक दिया था। सुनबाई की जाति जो हवा जाति के पास पानी नहीं बचा था। अब ये बड़ी समस्या बन गई थी। जब व्यापारी पानी लेकर आए तो उन पर भी हमला किया गया। सुनबाई जानता था कि उसे कुछ करना होगा अपनी जाति और राजकुमारी की रक्षा के लिए। वह अपने दादाजी के पास गया। उसने उनसे कहा कि सुआंग को राजा बनाने और राजकुमारी को जाति में रखने का समर्थन करे। सुनबाई ने कहा कि वह जाति छोड़ देगा और परिवार का नाम त्याग देगा। सिर्फ इसी तरह ही जनजाति और राजकुमारी सुरक्षित रहेगी। जब सुनबाई जा रहा था, राजकुमारी दौड़ी आई और बोली कि वह भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन सुनबाई ने उसे बताया कि उसे साथ ले जाना सिर्फ मुसीबत होगी जब तक कि वह खुद को उसके हवाले करने को तैयार न हो। वह उसे धक्का देकर दूर चल पड़ा, लेकिन राजकुमारी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह उसकी होने को तैयार है।